27 दिसंबर 1993 दुबई। अंधेरी रात थी। दुबई की सड़कों पर अय्यासी और मौज मस्ती करने वाले लोगों की चहल पहल थी। जहाँ एक रेस्टोरेंट के बाहर लगे टेबल कुर्सी पर 5 लोग बैठे हुए थे। टेबल पर चखना और शराब की बोतलें रखी हुई थी। 2 लोग सिगरेट पी रहे थे। अब धीरे धीरे रात गहराने लगी। वक्त भी काफ़ी गुजर चुका था। ये 5 शख्स शराब पीकर टल्ली हो चुके थे। तभी एक शख्स बोलता है, 31 तारीख को समंदर के बीच क्रू में होने वाली पार्टी में एक बड़ा खेल होने वाला है। वह तो गया। तभी दूसरा शख्स पूछता है, कौन? तो जवाब आया, नाना। वह शख्स आगे बोलता है, 31 तारीख को होने वाली पार्टी में दाऊद छोटा राजन को मारकर समंदर में फेंक देगा। राजन की पुंगी बजने वाली है रे। अब आप सोच रहे होंगे, राजन को मारने की बात करने वाले ये 5 शख्स आखिर है कौन? तो सुनो मामा, मदिरा पीकर टल्ली हो गए ये 5 शख्स कोई और नहीं बल्कि डी कंपनी के खूंखार शार्पशूटर थे, जो आज दुबई की सड़क पर एक रेस्टोरेंट के सामने छोटी सी पार्टी कर रहे थे। इनमें सुनील सावंत, गुरु सातम, अनिल परब और 2 लोग, टोटल 5 शख्स राजन को मारने की साजिश के बारे में बात कर रहे थे। उधर छोटा राजन भी दुबई में ही था। अभी तक दाऊद से जुड़ा हुआ था, क्योंकि 27 से पहले 26 तारीख को दाऊद के जन्मदिन पर हुई पार्टी में छोटा राजन भी शामिल हुआ था। लेकिन 28 तारीख को अर्ली मॉर्निंग छोटा राजन को खबर मिल जाती है कि दाऊद आपका गेम ओवर करने वाला है, फील्डिंग लग चुकी है, अपने आप को बचा लो। उस वक्त छोटा राजन दुबई के एक होटल में ठहरा हुआ था। क्या लगता है रे, छोटा राजन दाऊद के चक्रव्यूह से बच पाएगा? दाऊद राजन को 31 तारीख को टपकाने वाला है। यह खबर राजन तक किसने पहुंचाई होगी? वह शख्स कौन था जो दाऊद की सीक्रेट साजिश को राजन तक पहुंचाया? राजन का पासपोर्ट दाऊद के पास था। आखिर बिना पासपोर्ट के छोटा राजन दुबई से बाहर कैसे निकलेगा? अरे मामा, ये कहानी ना सस्पेंस से भरी हुई थी। वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आज ना मामा तांडव मचेगा। केम छो मजामा? अरे मामा, हमारी कहानियों को आप सुनते हो, इतना प्यार देते हो, दिल गार्डन गार्डन हो गया रे मामा। दिल से लव यू। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं हो, आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, क्योंकि आप है तो हम है। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहना। चलो अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। दरअसल 93 के बम धमाके के बाद से ही दाऊद और छोटा राजन के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। पर अब भी छोटा राजन दाऊद की डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। 26 तारीख को हुई पार्टी में दाऊद गैंग से जुड़े लोगों में छोटा राजन भी शामिल था। उस पार्टी की रौनक देख ऐसा लगता ही नहीं कि दाऊद और राजन के बीच कोई लफड़ा हुआ हो। पर 28 तारीख को राजन को किसने आगाह किया कि 31 को होने वाली पार्टी में दाऊद तुम्हें टपका देगा? अब राजन के सामने कई सवाल खड़े हो गए थे। आखिर दाऊद राजन को मारेगा क्यों? अब 31 से पहले राजन को दुबई छोड़ भागना है। वक्त बहुत कम है, जो भी करना है इसी 3 दिन में करना है। पर भागे तो भागे कैसे? क्योंकि राजन का पासपोर्ट डी कंपनी के पास था। बिना पासपोर्ट से दुबई से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एक सवाल है, आखिर छोटा राजन को दाऊद मारने वाला है, ये जानकारी राजन तक कैसे पहुंची? तो सुनो मामा, उस रात दुबई के एक रेस्टोरेंट में जो 5 लोग शराब पीकर टल्ली हुए थे, वो सारे के सारे दाऊद के वफादार ही थे। पर एक शख्स था जो दाऊद से भी ज़्यादा छोटा राजन के साथ वफादार था। अपराध की दुनिया में दोनों ने एक साथ कदम रखे थे। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि गुरु सातम था। जब सुनील सावंत राजन को मारने की बात छेड़ता है तो गुरु सातम भौचक्का रह गया, पर उसने अपने चेहरे पर जरा सी भी भनक नहीं लगने दी। वह चुपचाप बिना रिएक्ट किए सुनता रहा और फिर सुबह सुबह राजन के पास पहुंच गया और सारी बात बताई। इधर दुबई की उस होटल में छोटा राजन और गुरु सातम दुबई से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहे, रणनीति बनाने लगे और सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। अब छोटा राजन तय कर चुका था उसे क्या करना है। पूरा दिन उसने उस पल के लिए इंतजार किया और फिर रात होते ही वह अपनी गाड़ी लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह मंजिल आई। वह दहलीज थी, दुबई में इंडियन एम्बेसी। जी हाँ मेरे वीरो, दुबई में दाऊद पावरफुल था। हर जगह उसके आदमी थे। पासपोर्ट भी दाऊद के पास था और किसी पर राजन को भरोसा था नहीं। उसके पास एक ही ऑप्शन था, इंडियन एम्बेसी, जो उसे दाऊद से बचा सकती थी। और रात को एम्बेसी इसलिए गया क्योंकि दिन में दाऊद के लोग उसे पहचान सकते थे।
28 दिसंबर 1993, भारतीय दूतावास दुबई। राजन अपनी गाड़ी से उतरकर दूतावास में दाखिल होता है। दूतावास में अपने कामकाज में व्यस्त कर्मचारी उसे देख रहे होते हैं। राजन सीधे दूतावास में घुस जाता है और फिर कर्मचारियों से बात करता है कि मैं हूँ मोस्ट वांटेड छोटा राजन। छोटा राजन नाम सुनकर वहाँ खड़े सारे अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सब सोचने लगे, इंडिया का मोस्ट वांटेड भला कानून की दहलीज पर क्या करने आया होगा। तुरंत दूतावास के बड़े अधिकारी को बुलाया जाता है। राजन उनके सामने खुलकर पूरी कहानी सुना देता है। राजन ने ऑफर रखा, मैं दाऊद के साथ काम करता हूँ और अब दाऊद मुझे मारना चाहता है। आप मुझे दुबई से बाहर निकाल दो, बदले में दाऊद के धंधे से लेकर कार्टेल, सिंडिकेट, प्रॉपर्टी सारी जानकारी आपको दे सकता हूँ। यही नहीं, मैं जो जानकारी दूंगा उससे आपको मुंबई बम ब्लास्ट केस में एक बड़ी लीड मिलेगी। इधर राजन की ये पेशकश अफसर को राज आई, पर उनके हाथ बंधे हुए थे। दूतावास में इंडियन इंटेलिजेंस का एक एजेंट भी रहता है। तुरंत उस एजेंट के साथ सारी बातें रखी गई। उस एजेंट को राजन की बात में थोड़ी सच्चाई दिखी। फिर तुरंत दुबई से दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर फोन आया और बताया गया दाऊद का खास आदमी हमारे पास आया है और वह दाऊद के बारे में पूरी जानकारी हमें देना चाहता है। बदले में हमें उसे दुबई से कहीं सेफ जगह पहुंचाना है। आईबी हेडक्वार्टर से सीधा फोन आया केंद्र सरकार के पास। 2 घंटे की बातचीत के बाद ये तय किया गया कि राजन के पास पासपोर्ट तो नहीं है, पर एक देश है जहां पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। वह देश था नेपाल। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद इंडियन इंटेलिजेंस के चार्टेड प्लेन से छोटा राजन को रात 11 बजे दुबई से नेपाल लाया जाता है। यहाँ करीब 2 महीने तक राजन को सेफ जगह पर छिपा कर रखा गया और लगातार राजन से जानकारियाँ निकाली गई। पर राजन था डेढ़ सियाना। वह जानता था अगर पूरी जानकारी इंटेलिजेंस को दे दी फिर तो मैं उसके कोई काम का नहीं और मेरा मरना भी तय है। राजन बोलता है, बाकी की जानकारी मैं अपने लोगों से बात कर आपको दे दूंगा। इधर 2 महीने बीत चुके थे और भारतीय इंटेलिजेंस भी अब कोई खतरा मोड़ लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि नेपाल दाऊद की डी कंपनी का गढ़ माना जाता था। यहाँ उसके लोगों की तादाद ज़्यादा थी, कभी भी राजन पर हमला हो सकता था। तब इंडियन इंटेलिजेंस ने मोहन कुमार नाम से एक पासपोर्ट राजन के लिए बनवाया और उसे नेपाल से मलेशिया भेजा गया, जहां उसे एक सीक्रेट जगह भी दी गई। यहाँ राजन गुरु सातम के टच में रहा। वहीं हर वक्त भारतीय इंटेलिजेंस के जासूसों की नज़र राजन पर रहती थी, क्योंकि दाऊद के पकड़े जाने तक राजन का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी था। अगर वह मर जाता तो कई राज दफन हो जाते। खैर, मलेशिया आते ही राजन ने दाऊद गैंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया और फिर राजन और दाऊद गैंग के बीच इंटरनेशनल लेवल पर भयानक गैंग वॉर शुरू हुई। कभी इसका तो कभी उसका आदमी मारा जाने लगा। यह गैंग वॉर कई देशों में चली, पर अब मलेशिया में भी राजन को खतरा महसूस हुआ तो वह जा पहुंचा बैंकॉक में राजन एक रईस इलाके में अपनी पहचान छिपा कर रहता था। यहाँ उसका दोस्त रोहित वर्मा, उनकी पत्नी और एक नौकरानी उसके साथ थे। पर जब 2000 में छोटा शकील ने राजन पर हमला करवाया तब भारतीय इंटेलिजेंस ने ही उसे बैंकॉक से सेफली निकाला था और ऑस्ट्रेलिया फिर शिफ्ट किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी दाऊद गैंग ने राजन पर 2 बार हमला किया। अब तक राजन भी कमज़ोर हो चुका था। उसकी गैंग कहीं ना कहीं बिखर गई थी। राजन के दोस्त उससे किनारा कर चुके थे। वहीं राजन के कई शार्प शूटर या तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे या दाऊद गैंग ने गैंग वॉर में उसे मार डाला था। पर भारतीय इंटेलिजेंस उसे बचाना चाहती थी, क्योंकि राजन दाऊद के कई राज जानता था और दाऊद तक पहुंचने के लिए राजन का जिंदा रहना जरूरी था। तब भारतीय इंटेलिजेंस ने राजन को ऑस्ट्रेलिया से बाली पहुंचाया और फिर यहाँ उसे अरेस्ट किया गया और फिर भारत लाया गया। आज छोटा राजन दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है और आज वह अपने केस खत्म कर रहा है। पर राजन के केस में हमें यह बात समझनी चाहिए कि इंडियन इंटेलिजेंस कितनी खतरनाक होती है, किस लेवल पर काम करती है, इनकी जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली होती है। दुश्मन के साथ घुल मिलकर जानकारी निकालना, ये काम तो हमारे जासूस ही कर सकते हैं। हमारे जासूसों को भी एक सैल्यूट तो बनता है। तो मामा 1993 की रात अगर भारतीय इंटेलिजेंस ने राजन की मदद नहीं की होती तो आज राजन मामा खल्लास हो गए होते। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।